Okay, Assalamu alaikum. This is a very short video for the income from other sources. Income from other sources में आपके कौन कौन से इनकम आती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में एक्चुअली होती कौन कौन सी हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। तो जो इनकम इन हेड्स पे फॉल नहीं करती वो तमाम इनकम आपकी कहलाती हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की डेफिनेशन तो आपकी ये होगी कि जो चीज़ें, जो इनकम आपकी दूसरे हेड से फॉल नहीं करती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती हैं। लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आर चार्जेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपको रिसीव होंगी तो वो चार्जेबल होंगी फॉर टैक्स। अगर अक्रूड है, अभी आपको रिसीव नहीं हुई है, विल नॉट चार्जेबल इन डायरेक्ट टैक्स ईयर। लेट सपोज आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कोई रिसीव होनी थी 10 लाख रुपए, आपको इस साल नहीं मिले, वो नेक्स्ट ईयर मिलने हैं। लेकिन रियलाइज हो चुका है कि आपको इस साल मिलेगा, एक रियलाइज होती है अकाउंटिंग में टर्म। अगर वो नहीं मिली आपको तो वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, फिर नेक्स्ट ईयर जब मिलेगी तो वो टैक्स लगेगा। तो अगर उसमें पार्शली मिल गई है और पार्शली नहीं मिली तो जितनी मिल गई है वो टैक्सेबल है, बाकी जो जितनी नहीं मिली वो नेक्स्ट ईयर टैक्सेबल होगी। तो एग्जांपल्स कौन कौन सी होती हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की? फर्स्ट इज डिविडेंड, रॉयल्टी, प्रॉफिट ऑन दैट, ग्राउंड रेंट, रेंट फ्रॉम द सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग, इनकम फ्रॉम द लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। तो डिविडेंड हमें पता है, डिविडेंड वो अगर आपने किसी के शेयर्स परचेज करे हुए किसी कंपनी के, लिस्टेड कंपनी के, उसमें आपको जो डिविडेंड मिलता है तो ना तो वो आपका बिजनेस का पार्ट है ना वो आपके सैलरी का पार्ट है, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है। जब वो मिलेगा तो इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सिंपली रॉयल्टी, अगर आपने परचेज करी हुई है किसी भी फ्रेंचाइज की, प्रॉफिट ऑन दैट, आपने किसको डेट जिसमें आपको प्रॉफिट मिला है, और अगर आपका बिजनेस नहीं है, आपकी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम नहीं है, आपकी बिजनेस लोगों को लैंडिंग करना नहीं है, आपने सिर्फ किसी को लोन दे दिया था और आपको प्रॉफिट मिला है, इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ग्राउंड रेंट, आपने अपना लैंड किसी को रेंट पे दे दिया है और उसको अलाउ कर दिया है कि वो आपको उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकता है बिल्डिंग की, तो वो आपके ग्राउंड रेंट देता है। ठीक है, एक फिक्स ग्राउंड रेंट आपको मंथली मिलता है, तो ये भी चार्जेबल है टू टैक्स अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, ग्राउंड रेंट के जब भी कोई इवेंट होता है तो उसमें नॉर्मली रेंट पे एसेट नहीं देते, लीज पे देते हैं। तो क्योंकि लीज इज समथिंग डिफरेंट देन रेंट। अगर आप रेंट पे किसी को दे रहे हैं जो कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आते हैं तो वो आपकी प्रॉपर्टी में कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता अपने हिसाब से, जबकि लीज में आप अलाउ करते हैं कि वो अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर सकता है। तो रेंट फ्रॉम द सब लीज ऑफ अ लैंड और बिल्डिंग, आपने किसी को सब लीज पे दिया हुआ है, अगर आपने लीज पे कोई बिल्डिंग दी है विद प्लांट एंड मशीनरी, तो ये तमाम इनकम्स आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी कुछ इनकम्स होती हैं, लाइक कोई प्राइस बॉन्ड अगर आपका निकल जाता है, लॉटरी प्राइस, या कोई आप क्रॉस वर्ड पजल जीत गए, इसमें भी जो आपकी इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। इसके अलावा इनकम डीम अंडर सेक्शन 111, दैट इज अनएक्सप्लेन एसेट्स और इनकम, जो कि एक्सप्लेन नहीं है अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस एंड कैपिटल गेन, वो भी आपके अदर सोर्सेज में आएंगी। तो जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो उसके कुछ एडमिसिबल डिडक्शंस हैं। फर्स्ट एडमिसिबल डिडक्शन है एनी एक्सपेंडिचर पेड फॉर अर्निंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अर्न करने के लिए आपके जितने भी एक्सपेंसेस इंकर्ड हो रहे हैं वो सब एडमिसिबल डिडक्शन से वो आप माइनस कर सकते हैं। आपने इंश्योरेंस करवाई है, आप माइनस कर सकते हैं। आपने रिपेयर करवाया है तो रिपेयर की जितनी भी अमाउंट लगी है आप माइनस कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमारे पास एक अमाउंट फिक्स होती है रिपेयर अलाउंस की, जो कि 1/5 ऑफ द ग्रॉस रेंट होती है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल जितना आपने रिपेयर कराया है वो एज इट इज आप माइनस कर देंगे। सेकेंड, इन द केस ऑफ प्रॉफिट ऑन दैट, ज़कात विल बी डिडक्टेड अकॉर्डिंग टू ज़कात एंड इंश्योर ऑर्डिनेंस 1980। अगर आपने ज़कात पे करा है और केस है प्रॉफिट ऑन दैट का, तो उस प्रॉफिट में से आप ज़कात माइनस कर सकते हैं। In case of sublease of a land or a building, or from lease of building together with plant and machinery, deduction of depreciation and initial allowance are permissible. तो
अगर आपने लैंड और बिल्डिंग सब लीज करी है या लीज पे कोई बिल्डिंग दी है विद प्लांट एंड मशीनरी, तो आप उसमें से डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस दोनों की वैल्यू माइनस कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल अलाउंस सिर्फ उस वक्त माइनस होगा जब आपकी प्लांट एंड मशीनरी जो आपने दी है वो न्यू हो। अगर न्यू नहीं है तो इनिशियल अलाउंस माइनस नहीं होगा, आप सिर्फ और सिर्फ रेंट माइनस कर सकते हैं। अच्छा, इनिशियल अलाउंस सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में प्लांट एंड मशीनरी पे माइनस होता है। इसके अलावा किसी और प्रॉपर्टी पे माइनस नहीं होता। लाइक बिल्डिंग है, फर्नीचर है, उसका इनिशियल अलाउंस माइनस नहीं होगा, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का। लेकिन इसके अलावा 3 सब पॉइंट्स हमारे कुछ थोड़े डिफरेंट है। लाइक नो डिडक्शन इज अलाउडेबल टू अ पर्सन अंडर दिस हेड टू द एक्सटेंट दैट एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेबल इन कम्यूटिंग द इनकम ऑफ द पर्सन अंडर अनदर हेड ऑफ इनकम। कोई ऐसा एक्सपेंडिचर आप माइनस नहीं करेंगे जो कि यूज हुआ हो किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम की इनकम जनरेट करने के लिए। लेट सपोज आपका आपकी बिल्डिंग थी, लेकिन बिल्डिंग उस साल सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस को जनरेट करने के लिए यूज किया, अदर सोर्सेज की कोई जरूरत नहीं पड़ी आपको बिल्डिंग की, तो आप उसको माइनस नहीं कर सकते उसकी डेप्रिसिएशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से, अनटिल अनलेस आप के पास जस्टिफिकेशन हो। The provision of Section 21 deductions not allowed shall apply in determining the deductions allowed to a person under this head in the same manner as apply in determining the deductions allowed in computing the income of the person under the head income from the business. Simply अगर income from business के जो भी deductions हैं, इसमें जो सेक्शन 21 है, सेक्शन 21 में डिडक्शंस नॉट अलाउड के बारे में बताइए कौन से डिडक्शंस हैं जो नॉट अलाउड है। तो वो जो अप्लाई होता है इन डिटरमाइनिंग द डिडक्शन अलाउड टू अ पर्सन अंडर दिस हेड इन द सेम मैनर एज अप्लाइड। ओके, इनकम फ्रॉम बिजनेस में जो सेक्शन 21 आपका अप्लाई हो रहा है कि कौन से डिडक्शन नॉट अलाउड का जो सेक्शन अप्लाई हो रहा है वो भी सेम यहीं पे अप्लाई होता है कि कौन कौन से डिडक्शंस यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकते। वो एक लंबा सेक्शन है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। एक्सपेंडिचर्स ऑफ कैपिटल नेचर इफ इट हैज अ नॉर्मल यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट था कि अगर कोई एक्सपेंडिचर ऐसा है जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपने लगाया और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो माइनस नहीं कर सकते। तो वो होगा कैसे? तो एक्सपेंडिचर की नेचर उसको कैपिटल है जब उसकी कोई नॉर्मल यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर, उस एक्सपेंडिचर से नॉर्मल यूजफुल लाइफ आपकी इंक्रीज हो जाए। तो ये छोटा सा हमारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। थैंक यू सो मच।